नमस्ते लिसनर्स, आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर कनिष्का और आज हम बात करेंगे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम है सिप्लॉक्स 500 टैबलेट। तो डॉक्टर कनिष्का, वेलकम। नमस्ते, धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे हैं सिप्लॉक्स 500 mg टैबलेट के बारे में। इसको हम यूज करते हैं लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन, बोन्स, जॉइंट्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन्फेक्शंस के लिए, बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। ये उन इन्फेक्शंस को बहुत ही इफेक्टिवली ट्रीट करने में हेल्प करता है। कनिष्का, क्या आप मुझे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ बता सकती हैं? इस टैबलेट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg। ये क्विनोलोन एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम को रोकता है, जिससे बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है आपकी बॉडी में। मतलब ये स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शंस के लिए काफी इफेक्टिव है। बिल्कुल, ये टाइफॉइड, गनोरिया, निमोनिया और यूटीआई में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। क्या इसके और भी कुछ फायदे हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम इसको यूज कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस और ब्रोंकाइटिस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और प्रोस्टेट इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। सर्टेन इन्फेक्शंस जो आपके स्किन पे, बोन्स पे या फिर जॉइंट्स में होते हैं, उन्हें भी इफेक्टिवली ट्रीट करने में हेल्प करता है। गनोरिया है, टाइफॉइड है, जो कि काफी सीरियस इन्फेक्शंस माने जाते हैं, उन्हें भी इफेक्टिवली ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। डॉक्टर, हम इस दवाई को कब कब यूज कर सकते हैं? जब भी आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायग्नोज होता है, तभी इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर, क्या कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारे यूजर्स को पता होनी चाहिए? इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि काफी माइल्ड और मॉडरेट होते हैं, लाइक नोजिया हो गया, वॉमिटिंग है, डायरिया होना, इंडाइजेशन होना, जॉइंट्स में पेन होना, अर्टिकेरिया होना, अर्टिकेरिया मतलब हाइव्स का आ जाना स्किन पर, डिजीनेस होना। सिवियर सिम्टम्स अगर आपको होते हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और कंसल्टेशन करनी चाहिए। इसी के साथ मैं बताती हूँ इन साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको पेट की तकलीफ है तो आपको इसको खाने के साथ लेना चाहिए और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। गॉट इट। बट क्या आप मुझे इसका कुछ डिटेल डोसेज प्रोसीजर या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस बता सकती हैं? तो आपको इस दवा को खाने के साथ या खाने के बिना दोनों तरीके से लिया जा सकता है। प्रेफर करना चाहिए आप इसे मिल्क, कर्ड, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन, एंटासिड्स, इनके साथ आप इसको 2 घंटे के गैप के साथ रखें। टैबलेट को आप पूरा 1 ग्लास पानी के साथ निगलें। कभी भी आपको टैबलेट को चबाना या फिर तोड़ना नहीं है। हर डोज को एक फिक्स्ड टाइम पर लेने की कोशिश करें। पूरा जो आपका प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। आपको लगेगा आपके सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं, बट आपको कोर्स को बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपकी कोई डोज मिस हो जाती है तो तुरंत याद आते ही उस डोज को ले लें, बट अगर आप कोई डोज भूल जाते हैं तो उस डोज को स्किप कर दें। कभी भी डोज को एक्स्ट्रा ना लें, उससे आपको ओवरडोज के सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे इस दवाई को लेने से पहले से कौन से प्रिकॉशंस है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? प्रिकॉशंस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में है अगर आप, तो इस दवाई को अवॉइड करें। अल्कोहल से डिजीनेस और स्टमक अपसेट बढ़ सकता है, इसलिए जनरली आपको अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए। लिवर या फिर किडनी प्रॉब्लम्स में डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर करें। डिजीनेस है या ड्राउजीनेस है तो ड्राइविंग ना करें। बच्चों में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ओल्डर पेशेंट्स अगर हैं तो टेंडन रप्चर होने का रिस्क बढ़ सकता है, तो डॉक्टर के क्लोज सुपरविजन में ही दवाई को लें। और यूजुअली इस दवाई का बाकी दवाइयों के साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है? इसका दूसरी दवाइयों के साथ कुछ माइल्ड सा इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कि एंटीकोएगुलेंट्स हैं, यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, एंटीडिप्रेसेंट्स हैं, उनके साथ कुछ माइल्ड इंटरेक्शंस हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स हो जैसे कि प्रेडनिसोलोन के साथ टेंडन रप्चर का रिस्क बढ़ सकता है, तो आपको जनरली ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर को अपनी सारी मेडिसिन के बारे में जरूर बताएं कि ये मेडिसिन लेने से पहले। और डॉक्टर, यूजुअली हम इसे कैसे स्टोर करते हैं? आपको इस टैबलेट को रूम टेम्परेचर पर विच इज 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना है। लाइट और जनरली मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। बच्चों की रीच से भी टैबलेट को दूर रखें और टैबलेट को जनरली यूज करने से पहले एक बार एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। दोस्तों, आज हमने जाना सिप्लॉक्स 500 टैबलेट के बारे में, जो एक ट्रस्टेड एंटीबायोटिक है, बट स्टिल इसे डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना बिल्कुल मत लें। तो आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें और कोई भी सीवियर सिम्टम होने पर अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर कनिष्का।
एंड लिसनर्स, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बट अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्रूमेड्स, सही दवा सही दाम, घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।